जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसके एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करने की कोशिश करेंगे। तो लवली लवली बच्चों के लिए लवली से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इतने मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैंने सारे एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग की वीडियोस बनाई हैं पूरी बुक की, और वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो आपको मिलेगा, जिससे आप सारी बुक की वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, सवाल किया जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। शेल और सब शेल में क्या फ़र्क होता है? तो इसका जवाब देने के लिए मैं बच्चों को कहता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान है ये एक शेल है, उसके अंदर जो सूबे हैं वो सब शेल्स हैं। तो आप कह लें कि जो एट न्यूक्लियस होता है वो उसके गिर्द एक जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो शेल होता है। और लेट्स से दैट कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो फिर एक मखसूस जगह पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बस, उनको सब शेल कहते हैं। शेल को जो है वो हम जो है वो ऑर्बिट कहते हैं, और जो सब शेल होता है शेल को ऑर्बिट, और सब शेल को जो है हम जो है वो कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है शेल में और सब शेल में। और इसके अलावा रिटन फॉर्म में देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको अब इसका आंसर नज़र आ रहा है। इसमें जो शेल्स हैं जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, तो इसका जवाब ये ले सकते हैं आपके जो बोहर का नज़रिया था उसके हिसाब से। जो शेल्स होते हैं दे बेसिकली वन ऑफ द सर्कुलर पार्ट्स ऑफ द एटम, और इनकी तादाद 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 से आगे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इतने ही डिस्कवर हुए हैं। और जो पहला शेल होता है उसको हम कहते हैं के, और दूसरा होता है उसको हम कहते हैं एल, और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं के एल के बाद एम। ठीक है, इसको एल कह रहे हैं, इसको एम कहेंगे, फिर के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू तक कह सकते हैं आप। और इसमें याद रखिएगा कि जो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है शेल की, इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी जैसे जैसे आप बड़े शेल में जाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी सबसे कम एनर्जी पहले शेल की है और सबसे ज़्यादा एनर्जी 7वें शेल की है। उसके बाद एनर्जी लेवल्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उसको फिक्स एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, आप इनको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। और बड़ी क्लासों में बड़ी बातें करेंगे आपसे। उसके बाद सब शेल की बारी आ जाती है। सब शेल मैंने आपको बताया कि जो शेल होता है, जो एनर्जी लेवल होता है, उसको भी डिवाइड कर दिया जाता है सब शेल्स में। और सब शेल्स की तादाद जो है वो होती है एस पी डी और एफ़, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एस पी डी और एफ़। बाकी इसकी सारी स्टोरी जो है वो मैंने आपको समझाई है कि के शेल पहला शेल है और उसमें सिर्फ एक ही सब शेल आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज़ एस। पहला एफ आएगा और वन इसलिए लगाया कि पहला शेल है। और फिर एल है, इसमें 2 सब शेल आएंगे, इनमें एन की वैल्यू 2 है, तो उसमें 2s और 2p, यानी s और p आएंगे। 2 लगाया तो ये दूसरा शेल है ये। ठीक है, एल दूसरा शेल होता है ना। फिर एम में जो है वो 3 सब शेल्स आएंगे, एस पी डी एफ, सॉरी एस पी और डी 3 होंगे ना, एस पी और डी 3 लगाया ताकि तीसरा शेल है। और फिर एन में आएंगे 4, एस पी डी और एफ, और 4 नंबर इसलिए लगाया तो क्योंकि ये चौथा शेल है। तो ये भी याद रखो कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। और इनकी जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं वो 1s सबसे कम एनर्जी में है, 2s 2p 3s 3p 4s। अब देखो 3s 3p के बाद 3d आना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ 3d इधर आना चाहिए था और 4s इधर, हाँ सीक्वेंस में जाएँ तो, लेकिन ये 4s इधर आ गया क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो कम है और इसकी ज़्यादा है, तो इसलिए ये पहले आ गया। तो बस इतना सा सीक्वेंस याद रखो, आपकी क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आगे और भी होता है, लेकिन फिर बड़ी क्लासों में बात करेंगे दोबारा आपसे। उसके बाद एक सवाल और किया जा रहा है, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसा क्यों है? देखो, एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने की ना वजह ये है कि किसी भी एटम में जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों की तादाद बराबर होती है, ये बात याद रखो। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है, जब दोनों की तादाद बराबर होगी तो उनके ऊपर चार्ज ऑपोजिट होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है।
तो लिहाजा दोनों पे ऑपोजिट और इक्वल चार्ज होगा तो एटम तो न्यूट्रल रहेगा ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है। तो इसलिए ये चार्ज की वैल्यू कूलम ने बताई थी हमें ये आपने याद रखनी है। और उसके अलावा सवाल किया जा रहा है हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन में आपको मैंने अभी बताया था कि एन में जो हैं वो तकरीबन कोई 4 सब शेल आते हैं, ठीक है, एस पी डी और एफ। 4 इसलिए लगाया था कि ताकि चौथा शेल है ये, तो बस आपने यही जवाब इसका लिख लेना है, ठीक है जी। तो बच्चों अगला सवाल किया जा रहा है गिव नोटेशन ऑफ सब शेल फॉर एम। तो नोटेशन ऑफ एम की जो है वो n इज इक्वल टू 3 होगा और m के हैं 3 सब शेल होंगे एफ पी और डी, और 3 इसलिए लगाया क्योंकि ये तीसरा शेल है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है जी लिस्ट दी सब शेल्स ऑफ m इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी बढ़ती हुई एनर्जी में सबसे बड़ी एनर्जी सबसे आखिर में और सबसे कम एनर्जी सबसे शुरू में, तो इंक्रीजिंग हो गया ना ये, तो 3s p d f ये सीक्वेंस में इसकी एनर्जी भी होगी। उसके बाद कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। बिल्कुल जी, अब न्यूट्रॉन के बगैर भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूट्रॉन्स का पता होना नहीं ज़रूरी होता, किसी भी एटम के प्रोटॉन्स का पता होना ज़रूरी होना चाहिए। यानी अगर आपको प्रोटॉन्स पता हो तो आप किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहते हैं जी येस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला वी कैन आइडेंटिफाई एटम नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। तो न्यूट्रॉन के बगैर ही आप किसी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करोगे आप, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होता है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करोगे, एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है। तो ये जवाब इतना सूटेबल नहीं है, आप इसका जवाब यही जो मैंने बताया आपको वो लिखें कि भाई वी कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। तो आप लिखना येस वी कैन नो एनी एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट बिकॉज आइडेंटिटी ऑफ अ atom is based on number of protons or atomic number, not on the number of neutrons or neutral particles, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया, ओके। तो बाद में ये लिख देना, लिखना होगा तो। So that is the short question answers of this chapter, the chapter number 3 of your book, और इसका नाम है atomic structure, right? चलो अब ये तो मैंने आपको सारे सवाल जवाब करवा दिए। मज़ीद वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो उस पर आप डायल करें, उस पर क्लिक करें सॉरी, तो उससे आपको क्या होगा कि यू विल कम टू नो अबाउट ऑल दी वीडियोस। आप इजीली एलसीडी पे या मोबाइल फ़ोन में लगा कर मेरी सुन सकते हैं और नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल माइनर सी अमाउंट में आप वो नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है या स्क्रीन पे नंबर चलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा अपना ख्याल रख सकते हैं और खाने पीने को टाइम पे खा सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों से लड़ाई किए बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं और इसके अलावा खुश रह सकते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ खुश रहूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब भी खुश रहें। सो दैट्स इट। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.